हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, अगर आप लोग भी इग्नू में एमबीए में एडमिशन कराने का सोच रहे हो तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में एमबीए के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। जैसे कि आप लोग कैसे एडमिशन करा सकते हो, कितना फ़ी लगने वाला है, एमबीए में एडमिशन कराना आपके लिए इग्नू में कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, सिलेबस क्या होता है, कितना सब्जेक्ट पढ़ना होता है, एग्ज़ाम कब कब होता है, प्रोजेक्ट होता है कि नहीं होता है, प्रैक्टिकल होता है या नहीं होता है, सब कुछ बहुत अच्छे से डिटेल में एक एक चीज़ बताने वाले हैं। साथ ही मेरे जानने वाले बहुत सारे लोग इग्नू में एमबीए कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या कुछ प्रॉब्लम आया इग्नू में या क्या कुछ अच्छा लगा, ये सब चीज़ भी आपको हम डिटेल में बताएंगे। तो देखिए, अगर आप इग्नू से एमबीए करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। प्रोस्पेक्टस भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, प्रोग्राम गाइड भी दिखाएंगे। यहाँ पे सारा कुछ आपको डिटेल में पता चल जाएगा। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ें बता देते हैं, फ़ी भी बता देंगे, आपको सब कुछ बता देंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आपको एमबीए में एडमिशन कैसे मिलेगा। तो देखिए, पहले यहाँ पे टेस्ट होता था एमबीए के लिए, पर अब आप डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हो। दो प्रोग्राम होता है, एक ऑनलाइन और एक ओडीएल। बाकी हम बोलेंगे कि अगर आप एमबीए करना चाहते हो फिलहाल इग्नू से तो आप ओडीएल में करना, ऑनलाइन वाले में आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम देखने मिल सकता है फिलहाल के लिए। आगे ऑनलाइन वाला भी हो सकता है कि ठीक हो जाए, कुछ चीज़ में आपको ऑनलाइन में प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी आप लोग ओडीएल मोड में कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया रहता है। तो चलिए ओडीएल वाले के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। ऑनलाइन मोड में भी करना है तो ऑनलाइन के बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसके बारे में भी हम आपको वीडियो बनाकर बता देंगे। फिलहाल देखिए, ये इग्नू का एडमिशन वाला वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग एडमिशन करा सकते हो। बाकी इसके बारे में हम कुछ चीज़ बता देते हैं, फिर आपको प्रोस्पेक्टस दिखाएंगे और उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो फिलहाल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन से मोड में होता है, तो ये ओडीएल मोड में होता है। वहीं बात करें कितने साल का होता है, तो ये 2 साल का होता है और इसके बारे में हम आगे में डिटेल में बताएंगे कि क्या कुछ रहता है। फिलहाल ये इंग्लिश मीडियम में ही है, आप हिंदी में नहीं कर सकते हो। और बात करें फ़ी की, तो यहाँ पे आप नीचे में फ़ी देख सकते हो कितना लगने वाला है। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में आपको 15,500 रुपये देना होगा, यानी कि हर सेमेस्टर में 15,500 रुपये लगने वाला है। देखिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लग सकता है। फ़ी के बारे में हम आपको और भी चीज़ें बता रहे हैं, फिलहाल आप देख लीजिए यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। थर्ड सेमेस्टर में आपको 17,500 रुपये देना होता है। थर्ड सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट होता है 8 क्रेडिट का, यहाँ पे लिखा गया है, और रजिस्ट्रेशन फ़ी और थोड़ा बहुत इधर उधर का जो चार्ज होता है वो लगता है। बाकी हर साल फ़ी थोड़ा बहुत बढ़ता है, तो जैसे कि आप अभी एडमिशन करा रहे हो तो इतना लगेगा, हो सकता है कि आप लेट से एडमिशन कराओ या फिर 2024 में ही जो जुलाई सेशन में एडमिशन हो उसमें फ़ी थोड़ा बहुत बढ़ जाए। तो ज़्यादा नहीं बढ़ता है, 1,000-1,500 रुपये का अंतर आपको देखने मिलेगा फ़ी में। बाकी दोस्त, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग एग्ज़ाम दोगे ना तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करने का भी फ़ी लगता है 200 रुपये पर सब्जेक्ट का। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि 7 सब्जेक्ट आपका हर सेमेस्टर में होता है, तो 1,400 रुपये लगने वाला है एग्ज़ामिनेशन फ़ी भी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी चलिए अब हम आपको कुछ चीज़ इसके बारे में बता देते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होता है और क्या कुछ चीज़ रहता है। चलिए सब कुछ हम एक एक करके बता रहे हैं। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्त, ये प्रोग्राम गाइड है जो कि इग्नू के तरफ से ही दिया गया है और ये एमबीए के लिए है। यहाँ पे लिखा गया है जुलाई 2022 और जनवरी 2023। उसके बाद अभी कोई भी प्रोग्राम में चेंज नहीं किया गया है, वैसा ही सेम चीज़ सब कुछ रहा है, इसीलिए प्रोग्राम गाइड को चेंज नहीं किया गया है। तो फिलहाल अभी इग्नू में यही चल रहा है, कोई भी चेंज उसके बाद से नहीं आया हुआ है। तो चलिए हम इसको दिखा रहे हैं, इसमें क्या कुछ चीज़ है और क्या कुछ अलग से रहता है वो सब भी हम आपको बता देंगे। तो ये सब आप देख लीजिए। बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि वैलिड है कि नहीं है, तो देखिए वैलिड है, सब कुछ है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस सब के बारे में हम बताना उतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप सबको पता है इग्नू का डिग्री वैलिड होता है, कोई भी दिक्कत नहीं आता है। तो चलिए, इग्नू एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी जॉब ये सब में क्या प्रॉब्लम आएगा ये भी हम आपको बता देंगे। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ें बता देते हैं। तो यहाँ पे फ़ी के बारे में बताया गया है। बाकी आपके पास डिग्री और सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है कि आप बैचलर डिग्री पास होने चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 3 ईयर का। साथ ही 50% मार्क्स होना चाहिए और किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से आप आते हैं तो 45% मार्क्स चाहिए, यानी कि 50% आपका मार्क्स है जनरल से तो आप लोग एडमिशन करा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। बाकी 2 साल आपका टाइम रहता है मिनिमम टाइम और 4 साल मैक्सिमम टाइम, यानी कि 4 साल के अंदर आपको पास होना होता है 4 सेमेस्टर, यानी कि 6-6 महीने पे एग्ज़ाम होता है। अगर आप फेल होते हो कभी तो आप
4 साल तक आपको टाइम दिया जाएगा पास होने का। बाकी आगे में हम आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ चीज़ रहता है। यहाँ पे ये सब बताया गया है, पूरा डिटेल में दिया गया है। हम इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो चीज़ दिया गया है ये भी इम्पोर्टेंट है, पर इतना ज़रूरी नहीं है। हम सब कुछ बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी छोटा छोटा करके हम सारी चीज़ आपको बता देंगे। जैसे कि कोर्स के बारे में बताया गया है, क्रेडिट सिस्टम के बारे में बताया गया। तो ये क्रेडिट सिस्टम आपको पता होगा कि हर सब्जेक्ट के लिए कुछ क्रेडिट दिया जाता है, आपको इसको कंप्लीट करना होता है, पास करना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक सब्जेक्ट आपका 4 क्रेडिट का होगा, कोई 8 क्रेडिट का होगा, तो आप पास कर जाइएगा तो आपको 8 क्रेडिट मिल जाएगा। वैसे ही कोर्स मटेरियल के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में बताया गया है कि आपको बुक दे दिया जाता है आपके घर तक, पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप लोग एडमिशन कराते हो तो आपके घर तक भी बुक आपका भेज दिया जाता है, तो आप लोग उससे पढ़ सकते हो। स्टडी मटेरियल के बारे में बताया गया है। बाकी यहाँ पे जो ई ज्ञान कोर्स बताया गया है, यहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो अपने बुक का, तो ये चीज़ आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, एडमिशन ना भी हो तब भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दिया गया। चलिए हम इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देते हैं क्या कुछ चीज़ रहता है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है कि क्या कुछ चाहिए होगा, तो ये हम आपको पहले ही बता दिए हैं। बाकी यहाँ पे सेमेस्टर कौन कौन से में क्या क्या रहता है ये बताया गया है, तो ये आप देख लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट होता है, सेकंड में भी 7 ही रहता है, थर्ड में भी 7 रहता है और फोर्थ में भी 7 रहता है, यानी कि 7-7 सब्जेक्ट आपका रहने वाला है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपको 7-7 पेपर क्लियर करना होगा, 7-7 सब्जेक्ट पास होना होगा हर 6 महीने पे। सिर्फ इंग्लिश में रहता है। बाकी कोई भी डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो थर्ड सेमेस्टर में होता है उसमें आपका प्रोजेक्ट रहता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में सारा कोर्स का रहता है, थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप किसी सब्जेक्ट में, जैसे कि एमबीए आप फाइनेंस में कर रहे हो तो फाइनेंस का रहने वाला है थर्ड सेमेस्टर में 4 और फोर्थ सेमेस्टर में 3। अगर आप जिसमें भी लेना चाहो वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं कौन कौन सा रहता है, आगे में हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो क्या क्या पढ़ना होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पे 7 सब्जेक्ट दिया गया है, सेकेंड का 7 दिया गया है, ऐसे ही करके सारे सेमेस्टर का बताया गया है। बाकी ये देखिए यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में अगर आप फाइनेंस से कर रहे हो, मार्केटिंग से कर रहे हो, तो उसका सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं कौन कौन सा पेपर है। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, देख सकते हो क्या क्या चीज़ रहने वाला है। एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताया गया, तो ये ऑनलाइन होता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कितना फ़ी लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़िट प्रोग्राम का, जहाँ पे आपको ये भी सुविधा दिया जाता है कि किसी भी कारण से आप लोग एग्ज़िट लेना चाहते हो 1 साल में, तो PGDIM का आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट का आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी कि अगर आप 1 साल में छोड़ते हो तब भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है, नुकसान नहीं होगा आपका कोई भी। बाकी यहाँ पे बताया गया है असाइनमेंट के बारे में और टर्म एंड एग्जामिनेशन के बारे में। जैसे कि अगर आप लोग अपना असाइनमेंट सही बनाते हो, अगर आपका मार्क्स अच्छा आता है तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 30% असाइनमेंट का मार्क्स ऐड होता है। अगर जो भी आप असाइनमेंट लिखते हो उसका 30% मार्क्स ऐड होगा। बाकी टर्म एंड एग्जामिनेशन जो आप एग्ज़ाम दोगे उसका 70% मार्क्स ऐड होने वाला है। पास मार्क्स क्या कुछ होता है ये भी हम आपको बता देते हैं कि अगर आपका ग्रेड आता है ABCD, ये सब बताया गया ग्रेड के बारे में, आप देख लीजिए। पास मार्क्स होता है 40% से ज़्यादा, यानी कि 100 नंबर के पेपर में 40 नंबर से ऊपर लाना होगा, 50 नंबर में 20 नंबर से ऊपर लाना होगा। पास मार्क्स यही होता है। सब कुछ हम आपको समझा रहे हैं बहुत अच्छे से। बाकी एग्ज़ाम के बारे में भी बताया गया है, आप देख सकते हो। एग्ज़ामिनेशन फ़ी कब देना होता है, एग्ज़ाम कब होता है, तो 2 बार एग्ज़ाम होता है साल में। इसमें जो चीज़ दिया गया है ये हो सकता है कि आगे चेंज हो जाए, बाकी हम इससे नहीं बता रहे हैं, हम सही चीज़ें जो अभी फ़िलहाल चल रहा है वो बता रहे हैं। एग्ज़ाम 2 बार होता है, एक बार जून में होता है, एक बार दिसंबर में होता है। उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना होता है जून एग्ज़ाम के लिए मार्च में, और दिसंबर एग्ज़ाम के लिए सितंबर में फॉर्म फिल करना होता है। बाकी असाइनमेंट सबमिट करना होता है मार्च में जून एग्ज़ाम के लिए और सितंबर में दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए। असाइनमेंट कोई मुश्किल नहीं होता है, आपको वेबसाइट से असाइनमेंट डाउनलोड करना होता है और अपने किताब से लिख के सबमिट कर देना होता है। बाकी इसके लिए हम बहुत सारा वीडियो भी बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं, और आने वाले टाइम में MBA के लिए भी हम बनाएंगे, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बाकी कोर्स का एग्ज़ामिनेशन फ़ी 200 रुपये हम पहले ही आपको बताए थे। बाकी ये सब जो एग्ज़ाम असाइनमेंट का डेट दिया गया है इसको आप देख सकते हैं, ये सब चेंज होते रहता है, तो इसके लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। जैसे ही जो चीज़ इन्फॉर्मेशन आता है हम वीडियो आपको बनाकर बताते हैं।
तो यही कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आपको पढ़ना है तो एक चीज़ और, री रजिस्ट्रेशन जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको हर 6 महीने पे री रजिस्ट्रेशन कराना होता है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में, फिर फोर्थ सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। फेल हो पास हो आपको री रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा, ये ज़रूरी होता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि क्या वो लोग आसानी से पास हो जाएंगे। तो देखिए, अगर आपको इंग्लिश लिखने आता है तो आप लोग पास हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और उम्मीद करते हैं जो लोग ग्रेजुएट हो गए हैं उनको अच्छा पढ़ने तो आता ही होगा, तो इतना कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आसानी से आप लोग पास हो जाओगे, उतना कोई समस्या आपको नहीं आएगा पास होने में। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम वीडियो बनाकर आप लोगों को बता देंगे। और अब हम बताते हैं कि बहुत सारे लोग जो लोग मेरे जानने वाले पढ़ते हैं उनको क्या प्रॉब्लम आया। तो देखिए, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आता है, उतना आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, आप लोग आसानी से पास हो जाओगे। आसानी से नहीं, देखिए पढ़ना तो सबको पड़ता है थोड़ा बहुत, हाँ, पर बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग कम मार्क्स में पास होना चाहते हो, जैसे 50-60%, तो आप लोग आसानी से हो जाओगे। थोड़ा बहुत पढ़ाई करके आपको कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। बाकी आप लोग अपना रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर जो सेलेक्ट कर रहे हो वहाँ से आपका सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इग्नू से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड। बाकी हमारे चैनल पे भी आपको मिलता रहेगा कि आपको क्या कुछ करना है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो, साथ ही हमारे चैनल से भी ले सकते हो। तो MBA में यही चीज़ रहता है। और डिग्री ये सब की बात करें तो टाइम पे मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आता है। अब हम बात करें जॉब को लेकर, तो देखिए जॉब को लेकर जो आपके मन में डाउट रहता है तो वो चीज़ तो है कि जॉब में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। रेगुलर यूनिवर्सिटी से आप करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और ओपन यूनिवर्सिटी से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगा जॉब को लेकर। बाकी अगर आप एक बार जॉब कर लेते हो तो फिर ओपन से किए हो या फिर आप रेगुलर यूनिवर्सिटी से, उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप एक बार जॉब करना स्टार्ट कर देते हो तो उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। बाकी अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर्टिफिकेट क्या क्या लगेगा। तो देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके पास डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन का, बस हो गया, और मार्कशीट होना चाहिए। और ऑनलाइन अप्लाई कर दो, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा कुछ टाइम में। उसके बाद आप लोग अपना पढ़ाई करने लगो। बाकी अब कोई भी और डाउट है तो आप पूछिएगा। बाकी हमको तो लग रहा है हम सब कुछ बता दिए हैं आपको, कुछ बचा हो तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, हम वीडियो बनाकर बता देंगे या फिर कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। साथ ही इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आपको, इग्नू में आसानी से आप पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्त, आज के और अभी के इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा।